नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डे बाय डे वी आर ग्रोइंग, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जीवन में इस जीवन में जब हम जन्म लेते हैं, जन्म की प्रक्रिया से लेके हमारे बड़े होने तक कई रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं। कुछ रिश्ते हम खुद चुनते हैं, कुछ रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, और जो हम खुद चुनते हैं उसे हम दोस्ती का नाम देते हैं, हम फ्रेंड्स का नाम देते हैं, हम इष्ट मित्र का नाम देते हैं, हम यार दोस्तों का नाम देते हैं। कई नाम हैं हमारे दोस्तों के जिन्हें हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा करीबी मानते हैं। दोस्त हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्त वो चीज़, वो इंसान है जो हम हमारे दिल से चुनते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, और उन सभी दोस्तों में से हम एक इंसान चुनते हैं, सच्चा मित्र, बेस्ट फ्रेंड, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसे हम सबसे ज़्यादा हमारे करीब समझते हैं, और हम उसे हमारे दिल के सुख दुख की सारी बातें शेयर करते हैं। वो भी इंसान हमारे साथ वो हमारी सारी बातें शेयर करता है और करती है, जो भी है। बट दोस्तों, कभी आपने ये चीज़ सोची है कि एक ऐसा रिश्ता जिसे ना हमने कभी देखा, ना समझा, ना जाना, बस बड़े हुए हमारे पास कोई ऐसा जीव गुजरता है, कोई ऐसा सोल हमसे मिलता है या टकराता है, और हम उसे देखते ही कहीं ना कहीं खो जाते हैं कि यार ये जीव को मैं कहीं जानता हूँ या कहीं मिला हूँ। तो एक पॉजिटिविटी, इंटरनल फीलिंग आती है कि यार ही इज़ अ नाइस पर्सन या नाइस सोल, मुझे इससे बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों हमें महसूस होता है? वो इसलिए महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमारा उस जीव से कोई लेना होता है, या हम उस जीव से पूर्व जन्म में, पास्ट जन्म में मिल चुके हैं, या उससे कहीं कुछ रह जाता है तो वो हमें ईश्वर की कृपा से वापस मिलता है। दोस्तों, मेरा आज आप लोगों से ये दोस्ती के ऊपर ये डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है कि कई लोग इस वर्तमान काल में अपने रिश्तों से छूट रहे हैं, अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, देखा देखी में, दिखावे में अपने यार दोस्तों से दूर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईगो की वजह से कि इसने मुझे ऐसा बोला तो मैं भी अब उससे बात नहीं करूंगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं इससे दूर हो जाऊंगा। इससे क्या नुकसान कर रहे हैं आप अपना? इससे आप अपने खुद का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, धन दौलत से भी बड़ा होता है रिश्ता। धन दौलत तो हम वापस कमा सकते हैं, लेकिन वही रिश्ता आप वापस नहीं कमा सकते। एक बार जो खटास हो जाती है वो वापस कभी नहीं आती, वो कभी क्लियर नहीं होती है। तो दोस्तों, अपने जो भी रिलेशंस है उसे समझ के रखिए, उसको सेव कीजिए, उसको अच्छी तरीके से एक अच्छी मोड़ दीजिए उसको, और उसको कभी खोइए मत। फ्रेंड्स, रिलेशंस आर वेरी प्रेशियस देन मनी। यू कैन नॉट गेट इट बैक इफ यू कैन गेट मनी, बट यू कैन नॉट गेट रिलेशंस। उसी तरह हमारे जीवन में हर एक रिश्ते अपने हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे यार दोस्त, सब हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, जो हमें भगवान की देन है, जो हमें ईश्वर ने दिया है। तो आप अपने वर्तमान समय में अच्छे से रहें, उन सभी रिश्तों को संजोच के रखें, संभाल के रखें, उनसे कभी दूर ना हो, उनसे प्यार करें, उनसे प्यार दें, उनसे प्यार लें, लेकिन कभी उनको खोइए मत। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते बहुत नाजुक है, बनाने में 1 सेकंड लगता है, कई साल लग जाते हैं उस रिश्ते को बनाते बनाते। 1 सेकंड की शुरुआत से लेके कई सालों तक वो रिश्ते में विश्वास पैदा करते हुए हम उस रिश्ते को बनाते हैं, और एक गलत चीज़ बोलने से वो रिश्ता टूट जाता है, खटास हो जाती है। दोस्तों, आपको इस वर्तमान काल में सभी को साथ लेके चलना है, अपने इष्ट मित्रों का साथ देना है, उनको समझना है, और कभी भी कोई छोटी बात हो जाए तो उसे क्लियर कर लेना ही ठीक रहता है। उससे वह चीज़ वहीं के वहीं रुक जाती है, और आपके रिश्ते डेवलप्ड रहते हैं, सेम रहते हैं, प्यार बढ़ता है लेकिन घटता नहीं है। और एक चीज़ और, स्वीकार भाव। चाहे गलती किसी की भी हो, अगर कोई झुक जाता है तो उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, उससे रिश्ता संभल जाता है। रिश्ते में झुकना कोई बुरी बात नहीं है। रिश्ते को संभालना है तो झुकने में फ़ायदा है, लेकिन अकड़ कभी मत रखना। अपनों को साथ लेकर चलना है, यही जीवन का सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे, धन दौलत सब वापस कमा लेंगे, लेकिन दोस्ती, रिश्ते वापस नहीं कमा सकते। इसलिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए, हो सके उतना उनसे एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की बातों को शेयर कीजिए, समझिए, लेकिन कभी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए।
बी हैप्पी विथ योर फ्रेंड्स, बी हैप्पी विथ योर एनवायरमेंट ऑफ गुड फ्रेंड्स। अच्छी संगत में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आपका दोस्त बन जाए और आप उसके रिश्ते निभा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छी सोच, अच्छी संगत और अच्छी पॉजिटिविटी वाले लोगों से जब आप संपर्क में आते हैं तो ऑटोमेटिक आपका ऑरा बदलने लगता है। वो है ना, जैसा देश वैसा बेस, जैसी संगत वैसा असर। तो जैसी संगत में आप रहेंगे आप वैसे ही बनते जाएंगे। तो अच्छे दोस्त चुनिए, क्योंकि चुनने का काम आपका है। दोस्त हम खुद चुनते हैं हमारे जीवन में। किसको कितनी लिमिट में रखना है, किसको कहाँ तक आने देना है, वो आपके हाथ में है। इसलिए आप खुद अपने जीवन का आहार व्यवहार आचरण आप खुद चयन करेंगे। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को अपने जीवन में अच्छा स्थान दें, उनको समझिए और उनके साथ अच्छा जीवन जिए। और अपने सभी रिश्तों को संभाल के रखिए, चाहे कोई कैसा भी हो, लंगड़ा लूला, काला गोरा, मोटा पतला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते दिल से होते हैं, दिमाग से नहीं। जहाँ दिमाग से रिश्ते बनने लग गए तो व्यापार हो जाता है, वो रिश्ता नहीं रह जाता। इसलिए दिल से चलिए तो ईश्वर भी आपके साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों को, अपने सभी रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दीजिए, वैल्यू कीजिए। वैल्यू ईच एंड एवरी फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी रिलेटिव्स, ईच एंड एवरी रिलेशन व्हाट यू कैरी इन योर लाइफ। Give time to all. Thank you very much, friends. Have a great day. If you like my video, please share it, subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day, friends.